हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्गदर्शन पर। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीन सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। डॉक्टर प्राइम रोज को प्रागैतिहासिक खोज का श्रेय दिया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों से भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु। इंतु का प्रयोग चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से हुआ है। प्राचीन काल का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? B.A. स्मिथ ने। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्यऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे के समय को माना जाता है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। इन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वेवसत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। गुप्त वंश का वायु पुराण में उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त मिलता है। नेक्स्ट है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नाद समृद्धि से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। सोंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में माना जाता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसके मात्र 88 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गई और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ।
अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरालेख अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अवशेषक माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला से। ह्वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय से। प्रमुख अभिलेख व शासक। अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल शासक है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशित II शासक है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी शासक है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रामन शासक है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त शासक है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन शासक है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज शासक है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन शासक है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख समुद्रगुप्त शासक है। बौद्ध सदम लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। शुंग काल की जानकारी बौद्ध सदम लेख से मिलती है। ह्वेन-सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन शी-यू पुस्तक में किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल-बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। मार्को द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पंतजलि के महाभाष्य में किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। चीनी लेखकों का वर्णन। लेखक फाहियान। फाहियान आया था 399 से 414 ईस्वी तक। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत दशा का विवरण और यह यात्री विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रासाद यानी कि राजमहल को देव निर्मित बनाया था। उसके बाद आया था ह्वेन-सांग। ह्वेन-सांग आया था 629 से 645 ईस्वी तक। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं शी-यू की पाश्चात्य संसार के लेख। यात्री विवरण। ह्वेन-सांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। शाक्य मुनि नीति का पंडित भी कहा जाता है। इसके बाद इत-सिंह भारत में आया 673 से 675 ईस्वी तक। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।